नया लेक्चर। अब उस नए वीडियो और नए लेक्चर में क्या है, इसके पहले का वीडियो अगर आपने पढ़ा है देखा है तो उसको आपने देखा होगा कि पहला हमारा वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन, दूसरा हमारा लेक्चर था मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, और आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला हम आपको डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जो बोर्ड में अक्सर इंपॉर्टेंट आता रहता है, उसका नाम डिफरेंस इन द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन समझना है या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन समझना है तो आप समझ चुके होंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे भी आप वापस सीख सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आपको फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन बताएं, पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो फैक्टर अफेक्टिंग है एडजॉर्प्शन, यानी एडजॉर्प्शन प्रोसेस किन किन फैक्टर पे, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीज करता है, उसी को हम कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अब आप आइए देखिए, तो कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पॉइंट नंबर वन हम यहाँ लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या है कि आपको ये पता है एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना, ठीक। तो एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, इसका सीधा सा मतलब है कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। अगर सपोज दैट सरफेस एरिया ज्यादा है तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस भी क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको बताएं, आपको पता है कि रस्टिंग इज द सरफेस फिनोमेना, यानी कि मेटल जो आपका आयरन है, आयरन के सरफेस पे जो रस्ट बनता है वो स्पेशली सरफेस फिनोमेना है। क्लियर। अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि अगर मान लीजिए हमने एक केजी आयरन बॉल ले लिया और दूसरा हमने उसी 1 केजी का क्या ले लिया, आयरन सीट। अब दोनों को सेम समय में एटमॉस्फेयर में रखा है तो सबसे ज्यादा रस्ट का फॉर्मेशन किस पे होगा, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा रस्ट का फॉर्मेशन होगा सीट पर। अब रीजन क्या समझना है इसमें कि सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे आपका जो रस्ट है उसका फॉर्मेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब कोरोजन भी इंक्रीज करेगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज, एडजॉर्प्शन इंक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज, एडजॉर्प्शन डिक्रीज। ओके, चलिए अब ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे कि सरफेस एरिया भी एडजॉर्प्शन को चेंज करता है, यानी सरफेस एरिया हम बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है और सरफेस एरिया कम कर देते हैं तो एडजॉर्प्शन कम हो जाता है। इसके साथ साथ सरफेस एरिया के साथ साथ आपका जो सरफेस है वो भी नीट और क्लीन होना चाहिए। इसके पहले भी हम आपको इंट्रोडक्शन यानी स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि मैक्सिमम एडजॉर्प्शन कराने के लिए सरफेस एरिया नीट और क्लीन होना चाहिए। तो सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ सरफेस का नीट और क्लीन होना जरूरी है, यानी कुल मिलाकर के सरफेस एरिया बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ साथ सरफेस का नीट और क्लीन होना जरूरी है। तो ये दोनों बातें जो होती हैं वो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं, इसलिए पहला पॉइंट आपका हो गया सरफेस एरिया। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशली है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में, आपको पता है कि कोरोजन जो प्रोसेस है एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप के गैसेज हैं। कुछ गैसेज जो हैं वो पोलर हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया HCl हो गया, NaS3 हो गया, CO2 हो गया, है ना, SO2, ये सारी जो गैसें हैं वो आप पोलर कह सकते हैं, ठीक। दूसरी जो गैसें हैं जैसे हो गया आपका N2, H2, O2, ये जो गैसेज हैं Cl2, ये जो भी गैसेज हैं ये स्पेशली क्या है, नॉन पोलर है। सिंपल वे में हम आपको अगर समझाएं तो आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, सपोज दैट हमारे पास जो एडजॉर्बेंट है वो मेटल है और जो एडजॉर्बेट है वो गैस है। अब गैस कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। एक तो आपका हो गया पोलर गैसेस और दूसरा हो गया नॉन पोलर गैसेस। अगर पोलर गैसेस हैं तो आपको पता है कि जितने भी पोलर गैसेस हैं उसमें डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनके बीच में लंडन फोर्स लगता है। क्वेश्चन सीधा सा है कि पोलर गैसेस में जो डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो स्ट्रॉन्गर है,
और नॉन पोलर गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है लंडन फोर्स, वो वीकर है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी गैसेस जो पोलर हैं वो उनका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। बस समझ में आ रहा है? मतलब पोलर जो गैसेस हैं उनके पास क्या है, उनके पास में डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, तो कहीं ना कहीं उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। अब वो अगर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि उनका एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात, ये जो आपके नॉन पोलर गैसेस है इसमें बीच में क्या लगता है, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अभी लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब इनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, वीकर। अब वीकर है, इसका मतलब है कि एडजॉर्प्शन भी इनका क्या होगा, वीक होगा। तो सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास ऐसी गैसें हैं जो पोलर हैं उनका एडजॉर्प्शन मोर होगा, और ऐसी गैसें जो नॉन पोलर हैं उनका एडजॉर्प्शन क्या होता है, लेस होता है। अब ये आप समझ गए हैं कि पोलर गैसेस का एडजॉर्प्शन हाई होगा और नॉन पोलर गैसेस का एडजॉर्प्शन लेस होगा। अब हम एक दूसरा फैक्टर इसमें बताने वाले हैं, एडजॉर्बेंट। सपोज दैट ये गैस है। अभी हमने आपको बताया है कि जब गैस किसी मेटल पे आकर के एडजॉर्ब होता है, कोई भी गैस चाहे वो पोलर हो नॉन पोलर हो, कोई भी गैस मेटल के सरफेस पे आकर अगर वो एडजॉर्ब हो रहा है तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस में क्या हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। एंट्रोपी डिक्रीज अगर कर रही है, इसका मतलब है कि गैसेस कहीं ना कहीं किस फॉर्म में जा रहे हैं, लिक्विड के फॉर्म में जा रहे हैं। क्योंकि गैसें हैं, गैसों की एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा होती है। और आपको हमने मैकेनिज्म बताया है कि एंट्रोपी हमेशा एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज करती है। अगर एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब गैस किस में जाएगा, लिक्विड में जा रहा होगा या फिर वो सॉलिड में जा रहा होगा, तो ही एंट्रोपी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज डिपेंड ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर के पैसे डिपेंड करेगा। अब सपोज दैट क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एनी गैस चेंज इनटू लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच एनी गैस चेंज इनटू लिक्विड, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। एबव क्रिटिकल टेम्परेचर we apply more and more pressure but the gas can not be liquefied। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है और आप उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हो तो उसका लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर है तो ऐसे कंडीशन में आप प्रेशर के थ्रू भी आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका रिलेशन है लिक्विफिकेशन के साथ, और लिक्विफिकेशन का रिलेशन है एडजॉर्प्शन के साथ। तो आपको एक ध्यान रखना है कि अगर ऐसी गैसेस हैं जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम किसी का शो कर रहे हैं, सी से, यानी एनी गैस है, जैसे सपोज दैट कोई भी गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है और कोई दूसरी गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। जैसे मान लीजिए कि हाँ हमने ले लिया है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ HCl इज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द N2 मान लीजिए, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उसका लिक्विफिकेशन इजीली होगा, और लिक्विफिकेशन अगर इजीली हो रहा है तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन भी इजीली होगा। जिस गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर लेस होगा, जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर लेस होगा उन गैसों का लिक्विफिकेशन इजीली नहीं होगा, यानी उनका लिक्विफिकेशन इजीली पॉसिबल नहीं। अगर लिक्विफिकेशन इजीली पॉसिबल नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है उनका लिक्विफिकेशन इजीली पॉसिबल नहीं है, तो उनका एडजॉर्प्शन भी डिफिकल्टी से होगा। तो सीधा सा मतलब है कि ऐसी गैसें जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है उसका लिक्विफिकेशन इजी होगा और उनका एडजॉर्प्शन भी इजी होगा। यानी हायर क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा और लो क्रिटिकल टेम्परेचर का एडजॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर लेस है तो एडजॉर्प्शन भी लेस होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो एडजॉर्प्शन भी हाई होगा। मतलब कहीं ना कहीं क्रिटिकल टेम्परेचर और एडजॉर्प्शन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट आपको मैंने डिस्कस किया जिसका नाम है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अभी यहां पे हम एक थर्ड पॉइंट ले रहे हैं जिसको हम ले रहे हैं यहां पर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब देखो एडजॉर्बेंट भी कई टाइप के होते हैं। आप सभी को पता है कि सभी मेटल की शाइनिंग डल होती है ड्यू टू एडजॉर्प्शन, बट रस्ट का फॉर्मेशन सिर्फ आयरन पे ही होता है। इसका मतलब क्या है कि एक टाइप का एडजॉर्बेंट सभी एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन नहीं करा सकता। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के लिए हमें अलग अलग एडजॉर्बेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सीधा सा मतलब है कि एडजॉर्प्शन तो चल रहा है, एडजॉर्प्शन इज द नेचुरल प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन एडजॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करने के लिए हमें एडजॉर्बेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एडजॉर्बेंट है
उस एडजॉर्बेंट को देखते हुए वो कौन सा मेटल है या कौन सा एडजॉर्बेंट है जो उस गैस को अपने सरफेस पे बहुत तेजी के साथ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, एडजॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप के गैसेस के लिए एडजॉर्प्शन के लिए अलग अलग टाइप का हम क्या यूज करते हैं, एडजॉर्बेंट यूज करते हैं। यानी एडजॉर्बेंट जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एक ही एडजॉर्बेंट सभी टाइप के एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन नहीं करा सकता, कंप्लीटली नहीं करा सकता। ओके, अब जैसे सपोज दैट आपको ये बताया गया होगा या आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन गैस का अट्रैक्शन फोर्स पैलेडियम के सरफेस पे थोड़ा ज्यादा होता है, ऑक्सीजन गैस का अट्रैक्शन फोर्स आयरन के सरफेस पे ज्यादा होता है, मॉइस्चर का एडजॉर्प्शन जो होता है वो सिलिका जेल के लिए होता है, कलर कंपोनेंट या फिर पॉइजनस गैस को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चारकोल का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे चारकोल, सिलिका जेल, एल्युमिना जेल, क्ले, ये सभी डिफरेंट एडजॉर्बेंट के लिए डिफरेंट एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यानी नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस। आगे हमारे पास है नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट पे हम बात करेंगे टेम्परेचर। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, टेम्परेचर के बारे में बात अगर हम करें तो आप सभी को पता है कि मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन हमने आपको बताया कि एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है, ध्यान रखिएगा। एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज द टेम्परेचर, रिएक्शन गोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपका क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एडजॉर्बेंट का मैक्सिमम एडजॉर्प्शन हो किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, तो जितना पॉसिबल हो टेम्परेचर क्या करें, लेस करें। अगर टेम्परेचर आप लेस करते हैं तो एडजॉर्प्शन मोर होता है, और टेम्परेचर अगर हाई करते हैं तो एडजॉर्प्शन कम हो जाता है। वहां पे कौन सा फिनोमेना आ जाता है, डिसॉर्प्शन आ जाता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं इन शॉर्ट, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। व्हाई? एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। According to Le-Chatterjee principle, adsorption increase by the decrease of temperature। अगर आपने एडजॉर्प्शन आपको बढ़ाना है तो टेम्परेचर लेस रखना है, और अगर एडजॉर्प्शन घटाना है तो टेम्परेचर क्या रखना है, हाई रखना है। लेकिन हमें एडजॉर्प्शन कराना है, इसका सीधा सा मतलब है कि एडजॉर्प्शन के फैक्टर पे, यानी जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है उस पर टेम्परेचर सबसे मेन रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। इंक्रीज द टेम्परेचर, एडजॉर्प्शन डिक्रीज, एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, एडजॉर्प्शन इंक्रीज। अभी नेक्स्ट एक आपका पॉइंट आता है यहाँ पे प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रेशर। अब हम बात करेंगे कि प्रेशर जो होता है वो स्पेशली किसके लिए होता है। प्रेशर होता है गैसियस एडजॉर्बेंट के लिए और सॉलिड एडजॉर्बेंट के लिए। ध्यान रखना है कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर टेम्परेचर लो है, ध्यान रखना है, टेम्परेचर लो हो और प्रेशर हाई हो, टेम्परेचर लो हो प्रेशर हाई हो तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस मैक्सिमम होता है। टेम्परेचर लो हो और प्रेशर हाई हो तो एडजॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। टेम्परेचर हाई यानी टेम्परेचर हाई हो प्रेशर लो हो तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर है कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं प्रेशर का, तो आप एक काम कर सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर का इफेक्ट देखिए। डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ध्यान रखना है, किसी डिफाइनाइट टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज करें, यानी कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो और अलग अलग टेम्परेचर कांस्टेंट करके हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, टेम्परेचर लो हो और प्रेशर हाई हो तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस मैक्सिमम होता है। इसको हम लोग थोड़ा एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ग्राफ से समझते हैं प्रेशर का इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया है कि वाई एक्सिस पे हमने ले लिया एडजॉर्प्शन, नाइट्रोजन गैस के लिए हमने लिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखा है हमने, डिफरेंट टेम्परेचर रखा है।
जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, लो है, टेम्परेचर क्या है, लो है, माइनस यहाँ पे हो गया 190 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे -27 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है आपका प्रेशर। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ऐसे कंडीशन में एडजॉर्प्शन यहाँ तक हुआ है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो एडजॉर्प्शन लेस हुआ है। अब हमने क्या कर दिया कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, 0 से कर दिया -27 डिग्री सेल्सियस। जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो कहीं ना कहीं एडजॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि एडजॉर्प्शन जो है टेम्परेचर डिक्रीज कर देने पर एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर लेकर के उस टेम्परेचर को कांस्टेंट करके एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जिससे आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रेशर भी हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपका एडजॉर्प्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखिए -78 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या हो गया, यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा ऐसा देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया, दूसरा प्रेशर हमने यहाँ पे ले लिया, तीसरा हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अभी हम चौथे की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर हो गया। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं तो एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे लिया है तो यहाँ प्रेशर इतना है। अब टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया गया है तो प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, एडजॉर्प्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ऐसे कंडीशन में अलग अलग टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट करके अलग अलग पर हमने क्या दिया है, ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर और, यानी कि सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हैं कि सबसे टेम्परेचर सबसे लेस है और एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम है, एडजॉर्प्शन मैक्सिमम है और प्रेशर क्या है, लेस है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और एडजॉर्प्शन तो आप समझ ही रहे हैं। तो गैसियस एडजॉर्प्शन के लिए प्रेशर आप कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ध्यान रखिएगा, इन इनिशियल कंडीशन adsorbate gaseous molecule are adsorbed on the surface of adsorbent at high pressure, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि at starting condition or at beginning condition or initial condition adsorption is directly proportional to pressure। लेकिन प्रेशर के साथ में एडजॉर्प्शन का जो रिलेशन है वो अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे, जिसमें आपका एक आएगा फ्रुनलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें ये बताया जाएगा कि एक डिफाइनाइट टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में कौन सा रिलेशन है और कब कब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कब एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंडेंट होगा और कब एडजॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो टॉपिक आएगा फ्रुनलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हम ये समझते हैं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस। दूसरा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। एंड लास्ट में प्रेशर है, तो प्रेशर एट इनिशियल कंडीशन एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट आफ्टर सम टाइम द एडजॉर्प्शन इज डिपेंड ऑन द प्रेशर। एंड व्हेन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द adsorbent are covered by the absorbent, at that time the adsorption is independent to the pressure। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आपको बोर्ड में ये पॉइंट पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। अब आपके सामने एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए अपने कि डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ये ज्यादातर आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब हम इसको समझेंगे कि सबसे पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है। तो एक जनरल सा डिफिनेशन आपका है कि when the van der Waals force of attraction apply between the adsorbate and adsorbent, the adsorption due to presence of van der Waals attraction force between the adsorbate and adsorbent is called physical adsorption। और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है?
व्हेन द केमिकल बॉन्ड टाइप अट्रैक्शन फोर्स, chemical bond type attraction force are present in between the adsorbate and adsorbent is known as chemical adsorption। यानी कि chemical adsorption में जो adsorbate है या फिर adsorbent है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है उनके बीच में वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अब इसमें हमको डिफरेंस देखना है और ये डिफरेंस को अगर आप टॉपिक वाइज लिख देते हैं तो वही उसका फुल एक्सप्लेनेशन हो जाता है, लेकिन आप पहले यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लीजिए। डिफरेंस पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक आपको उस टॉपिक को लिख करके आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हम बताने वाले हैं, नंबर 1, आपको पता है इन फिजिकल एडजॉर्प्शन वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स आर प्रेजेंट। मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब यहां मान लीजिए हो गया आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है और यहाँ पे क्या हमने लिख दिया है, केमिकल एडजॉर्प्शन है। हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट नंबर 1 में आप क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो पॉइंट नंबर 1 अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। In physical adsorption, van der Waals attraction force apply between the adsorbate and adsorbent molecule। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, केमिकल बॉन्ड टाइप, केमिकल बॉन्ड टाइप अट्रैक्शन फोर्स आर प्रेजेंट इन adsorbate molecule and adsorbent molecule। पॉइंट नंबर 2, आपको सभी पता है कि जो आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस है दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन लेस एनर्जी आर रिलीज। मतलब डेल्टा एच एडजॉर्प्शन, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन कितना होगा, -22 -40 किलो जूल पर मोल। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट रिलीज होती है वो कम होती है, -22 -40 किलो जूल होती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। मतलब डेल्टा एच एडजॉर्प्शन फॉर द केमिकल एडजॉर्प्शन इज -82 -240 किलो जूल पर मोल। बात समझ गए। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्प्शन एनर्जी है वो आपको पता है एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एनर्जी कम रिलीज होती है, वो कितने की इक्वल होती है, -222 -40 किलो जूल एनर्जी, माइनस का मतलब रिलीज होना, और यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन -82 -240 किलो जूल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। पॉइंट नंबर हम 3 की बात करें, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। ये क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक। मतलब समझ गए, यानी कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस आर सम आर मोर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब जो नेचर में गैसें हैं, आपको पता है मेटल के सरफेस पे जो भी नेचर में मेटल है तो आपको पता है कोरोजन होता है। कोरोजन के समय में कोई भी गैस किसी भी मेटल पे जाके कम या ज्यादा क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। मतलब यहां पर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है दिस इज नॉट स्पेसिफिक। फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी एडजॉर्बेंट कभी भी किसी भी एडजॉर्बेंट पे साथ फिजिकल एडजॉर्प्शन कर सकता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, स्पेसिफिक है। केमिकल एडजॉर्प्शन आर स्पेसिफिक। Why? Because when the chemical bond is possible in between adsorbate and adsorbent molecule, ध्यान रखिएगा, अगर adsorbate और adsorbent molecule के बीच में केमिकल बॉन्ड बन सकता है तो ही केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। इसीलिए मैंने आपको तीसरा पॉइंट लिखा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन, आपको पता है फिजिकल एडजॉर्प्शन वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स और वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी जगह फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है। इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, स्पेसिफिक नहीं है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन आर स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक ये क्यों है, केमिकल एडजॉर्प्शन तभी पॉसिबल है जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ही केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, कभी भी ज्यादा या कम हो जाता है। इसीलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉट स्पेसिफिक बट केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक। नंबर 4 पॉइंट अगर हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी,
आपको पता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस यू कैन से दैट देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन द फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन आपको पता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन इज केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ही केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन चल रहा है, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय आपको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, देयर आर नो require of activation energy in the physical adsorption but highly activation energy require। नंबर 4 यानी कि यहां पे हो जाएगा हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, यानी यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको केमिकल एडजॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नंबर 5 यानी कि आप क्या करेंगे, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन मतलब क्या है कि अगर आपने फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज किया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पे क्या केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है कि केमिकल एडजॉर्प्शन जनरली ऑब्जर्व एट हाई टेम्परेचर, यानी जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो ज्यादातर हाई टेम्परेचर होता है। एंड देयर आर नो चेंज इन द केमिकल एडजॉर्प्शन विथ चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब साफ है कि ये ज्यादातर जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे हाई होता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन ज्यादातर हाई टेम्परेचर पे होता है। लेकिन यहां पे अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, लो और हाई करें, उस हिसाब से एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन ये जनरली हाई टेम्परेचर होता है, और अगर हम टेम्परेचर यानी एडजॉर्प्शन होने के बाद टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसमें कोई भी यानी केमिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 की बात यह है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मल्टी मालिकुलर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मालिकुलर लेयर बनता है। ध्यान रखिएगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेंट मालिक्यूल के मल्टी मालिकुलर लेयर बनते हैं। एक लेयर नहीं बनता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, यानी मल्टी मालिकुलर लेयर इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन आप यहां ध्यान रखिएगा, यहां पे सिर्फ यूनी मालिकुलर लेयर बनता है, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन द मल्टी मालिकुलर लेयर इज फॉर्म बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन ओनली यूनी मालिकुलर लेयर विल बी फॉर्म। ठीक है, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन में यूनी लेयर का फॉर्मेशन होता है। नंबर 7 में आपको यह समझना है कि आपका यहां पे जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन आर रिवर्सिबल बट केमिकल एडजॉर्प्शन आर इरिवर्सिबल। ध्यान रखिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि एडजॉर्बेट आकर के एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्बेट आकर एडजॉर्बेंट के सरफेस से डिपॉजिट हुआ, आपने टेम्परेचर दे दिया, वो बाहर निकल गया, मतलब क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हुआ, फिर डिसऑर्प्शन हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन एक बार केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, केमिकल एडजॉर्प्शन एक बार आयनिक बॉन्ड यानी कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। मतलब उसका डिसऑर्प्शन नहीं होता, सिर्फ ओनली एंड ओनली क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है नंबर 8। नंबर 8 वाले पॉइंट में हमें यह बताना है कि ये जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ध्यान रखिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन इज आल्सो डिपेंड ऑन प्रेशर, मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज करते हैं एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज तो होता है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज नहीं होता। किस केस में, ये जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में
प्रेशर इंक्रीज करेंगे एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, मतलब यहां पे कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि केमिकल एडजॉर्प्शन में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने बताया है कि ये कुछ डिफरेंस हैं जिसको आप अच्छे से अपने नोटबुक पर नोट कीजिए और उसको लर्न रखिए। बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करेंगे और बहुत ही इजी है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो भी हमने आज वीडियो में डिस्कस किया, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी अगर आपके ब्रेन में चल रहा हो, किसी भी टाइप का आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसमें आपका आएगा फ्रुनलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।